हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। ठीक है यार, तो हम भैया काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और ये काफ़ी लेट हो गया हमारी वीडियोस आने में। तो अगली बार ऐसा नहीं होगा कि हमारे वीडियोस आने में लेट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हम देखो क्या क्या कर चुके थे भैया। मतलब बेसिक चीज़ें जैसे कि हमारी वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और दूसरा मेन टॉपिक क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो पहले मैंने एक लेक्चर में मैंने पूरा उसका समझाया है, और दूसरे लेक्चर में मैंने उसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्वेश्चंस की, मैंने उतनी करा दी। ओके, अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है भैया ग्राफ। ठीक है ना? कहने का मतलब है, आप इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत डर लगता है कि भैया ग्राफ कैसे कैसे आ जाते हैं, क्योंकि मेंस में काइनेमेटिक्स से भैया अगर क्वेश्चन आएंगे 5, मान के चलो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो कम से कम 1 या 2 क्या बोलते हैं कि ग्राफ से जरूर पूछा जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ की आपकी समरी लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो भैया हम जब ग्राफ करेंगे ना तो उसको 3 कैटेगरी में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम XT ग्राफ, ठीक है, VT ग्राफ, और तीसरा क्या आने वाला है? AT ग्राफ। अब देखो 3 कैटेगरी के आप ग्राफ पढ़ते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी के ग्राफ पढ़ाएंगे। एक क्या होगा बेटा? AS ग्राफ, और दूसरा VS ग्राफ। बात समझे? हाँ, हम 5 कैटेगरी है आपको, तो ये एक्चुअली फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड कराएंगे भैया कन्वर्जन, ठीक है ना, यानी कि ग्राफ को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट करना, ठीक है ना। ओके, कन्वर्टिंग ऐसे लिख देता हूँ मैं। कन्वर्टिंग किससे? जैसे XT से आपको किस में जाना है? VT में। ओके, XT से VT में जाना है, या VT से AT में जाना है, तो वो कन्वर्जन आपको सिखाएंगे। ठीक है, तीसरा बेटा क्या सिखाएंगे? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर दी कर्व, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपको एक कर्व दिया होगा, उसके पूछ लेगा बेटा बताइए डिस्टेंस कितनी कवर किया, या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये सब बहुत कुछ पूछेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है XT ग्राफ। ओके, पहला क्या होने वाला है? XT ग्राफ। तो देखिए XT ग्राफ। ओके, बहुत सारी बुक्स में मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन है, ठीक है ना, उसी से हम कुछ करना कुछ करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा XT ग्राफ आपको करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं। जैसे ये T हो गया, Y एक्सिस पे क्या हो गया बेटा? X इज पोजीशन। ओके, कोई भी आपका ऐसा ग्राफ आया, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करने के क्या तरीके हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले भैया देखिए, आप मैथमेटिक्स के थ्रू चलिए। किसके थ्रू? मैथ्स के। यानी कि आपको मैंने पहले ही ये क्या बोलते हैं, हमने ग्राफ में एक पूरा ग्राफ का सेक्शन मैंने पढ़ा दिया था पहले ही। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि भैया अगर हम किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, क्या निकालना चाहते हैं बेटा? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, तो देखिए मतलब ये मैथ से आ रहा है बेटा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। हाँ, ठीक है, ये देखो मैथ से आया है। ओके, ये क्या होता है बेटा? tan थीटा, दैट मीन्स m बराबर tan थीटा। और ये जो भी ग्राफ होता है वो कैसे निकल के आता है? dx/dt। ओके, ये हमारी मैथ्स है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी ग्राफ आपको गिवन है, x और t में गिवन है, तो यहां से क्या आएगा? dx/dt। अगर ये y और x में होता है तो dy/dx होता। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये तो हमारी मैथ्स हो गया। अब आते हैं हमारा भाई फिजिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है। तो फिजिक्स में हमने ये कर रखा है, दोनों को रिलेट करेंगे बाद में, है कि नहीं? तो दोनों को कैसे रिलेट करेंगे भैया? dx/dt हमने क्या पढ़ रखा है? वेलोसिटी। क्या पढ़ रखा है भैया? वेलोसिटी। अब दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी ग्राफ है x और t में, अगर आपने उसका स्लोप निकाला, किसका? टेंजेंट का, ठीक है ना। हाँ, वो हम अभी आपको डिस्कस करके बता देंगे कि वो स्लोप में मतलब वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे।
सबर रखिए। तो v बराबर क्या हुआ dx बाई dt। तो जो भैया स्लोप निकल के आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी। तो यहां से हमें दोनों को मर्ज करने के बाद एक काम की बात निकल के आती है कि वेलोसिटी ही क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। इसको मैं हटा देता हूँ, टेंजेंट। ये बात आपको एकदम क्लियर हुई है ना। इन दोनों से एक बात, यानी कि आप साफ साफ लिख सकते हैं कि v बराबर dx बाई dt, और dx बाई dt ही क्या है, m। देखिए क्या हो गया कि वेलोसिटी ही बेटा क्या बन गया हमारा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। यानी कि कभी भी आपको m निकाल लीजिए, ठीक है ना, m निकाल लीजिए, वही क्या मतलब आपको क्या गिवन करेगा बेटा, वेलोसिटी। आपको एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कि अब देखो, इसका मतलब है कि भैया हमारा सारा का सारा जो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंसी हो गई, m पर। अब m जैसे जैसे मतलब m की जैसे जैसे वैल्यू होगी, वेलोसिटी हमारा वैसा ही वैसा होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, m हमारा या तो भैया पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, या फिर वेरी करा सकते हैं। भाई इतनी कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो बस इतने ही कंडीशन बनेंगी तो इतने ही ग्राफ बनेंगे। आई बात आपको समझ में। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है भैया। यानी कि अब हमारे पास क्या मिल गया बेटा, हाँ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट दैट मींस m या तो जीरो हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। ये बात आप समझिए। और कांस्टेंट में भी दो चीजें हो सकती हैं बेटा, क्या हो सकता है, या तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। आई बात एकदम करेक्ट समझ में, ठीक है। तीसरा इसमें क्या हो सकता है बेटा, हाँ, या तो ये क्या हो सकता है बेटा, वेरी कर सकता है, ठीक है ना। हमारा स्लोप क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। आपको तीन चीजें समझ में आई। हाँ, वेरिएशन में भी आप लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव वेरिएशन होगा या फिर निगेटिव वेरिएशन होगा, ठीक है बेटा। तो हम इतने टाइप के आपके सामने ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं कि जब m की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है कि m 0 हो जाए, ठीक है ना। m 0 का मतलब वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 है दैट मीन्स वो क्या हमें होगी बेटा, रेस्ट पर। वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पर, है ना। जैसे कि ये t हो गया, ये x हो गया। m 0 है दैट मीन्स वो बेटा क्या होगा, t एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारा ग्राफ आया बेटा t एक्सिस के पैरेलल, ओके। तो इसको मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं और दूसरा काहे से समझ सकते हैं, हाँ, फिजिकली, ठीक है ना। देखिए मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, इसका स्लोप बताइए मेरा कितना है, m इक्वल्स टू 0। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो वो ऑलरेडी रेस्ट में आ गया। और अगर हम अपने एनालाइजेशन से करना चाहते हैं तो देखिए बेटा क्या होगा भैया, x देखिए टाइम के कहने का मतलब है टाइम बढ़ रहा है लेकिन हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, और जब पोजीशन नहीं चेंज होगा इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काहे पर होगा बेटा, रेस्ट में होगा। तो अब दोनों तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। बात आई समझ में, बोलो ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट समझते हैं बेटा। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया था आपको, m को क्या करना है, कांस्टेंट। अब भैया मुझे बताइए कांस्टेंट है दैट मींस वेलोसिटी क्या रहने वाला है हमारा, कांस्टेंट, ओके। अब देखिए m कांस्टेंट कैसे हो सकता है आप खुद ही बता सकते हो, है ना। m हमारे पूरे मोशन में कांस्टेंट रहना चाहिए दैट मींस कुछ इस तरीके से। अगर हम इस पॉइंट पर भी m निकालना चाहते हैं तब भी देखिए बेटा थीटा क्या है, पूरे मोशन में कांस्टेंट है। यहां पर भी आप निकालेंगे तब भी थीटा ही आएगा, यहां पर निकालेंगे तब भी थीटा आएगा। जब पूरे मोशन में m कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरी आप एनालाइज कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। थीटा इज लेस देन 90, तो बेटा tan थीटा ऑलवेज क्या रहेगा बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव। और tan थीटा ही क्या होता है बेटा, आपको बताया था ना, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि हमारा वेलोसिटी इस केस में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। बोलो भैया ये बात आपको समझ में आ रही है ना। यहां पर हम नेगेटिव वाला भी एनालाइज करके दिखा देते हैं साथ में आपको। ये t ग्राफ, ये हमारा x, ठीक है। तो देखिए बेटा
अगर कोई ग्राफ इस तरीके से है तो देखिए इसमें भी हमेशा थीटा जो है ना कांस्टेंट है, थीटा इसमें भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर हम इसका एनालाइजेशन करेंगे इस दूसरे वाले ग्राफ का, ठीक है ना, इसका एनालाइजेशन यहाँ पे कर दें, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो भैया आप देख सकते हो थीटा क्या है बेटा, वहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 90, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, और tan थीटा नेगेटिव दैट मीन्स वेलोसिटी कैसे आने वाली है, नेगेटिव, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगा, और थीटा बेटा हमेशा कांस्टेंट है वहां पे, आप कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, थीटा हमेशा क्या आएगा, जो वहां पे इनिशियली में थीटा है। तो थीटा अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स थीटा अगर कांस्टेंट रहेगा तो सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी हमारी क्या रहने वाली है बेटा, कांस्टेंट। वही उसी का मैं बता रहा था, आपको बात एकदम क्लियर हुई है ना। एक्सटी ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन आता है इसका मतलब वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, वेलोसिटी कांस्टेंट बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है tan थीटा कांस्टेंट रहेगा, और tan थीटा ही क्या होता है, स्लोप, और स्लोप हमारा कांस्टेंट है दैट मीन वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। बोलो भैया, है ना। काफी मतलब मैंने क्या बोला कि उसको कैटेगराइज में डिवाइड करके लाया हूँ कि आपको एकदम कैटेगराइज लेके चलूंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता रहेगा। बोलो एकदम बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आ गया ना। तो हम इसमें आप दूसरा भी एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि देखो बेटा ये टी ग्राफ, ये एक्स ग्राफ, ये मतलब कंपेयरिंग में आपके मान लो ये कोई ए कार है, ये कोई बी कार है ना, दो कारें हैं, उनका मोशन का एनालाइजेशन कुछ इस तरीके से दिया है। आप बताओ कहें इससे आप ये निकाल सकते हो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो देखो बेटा ए कार के लिए थीटा 1 है और बी कार के लिए थीटा 2 है, तो मुझे बताओ थीटा 2 ज्यादा है या थीटा 1, ऑफ कोर्स क्या होगा, थीटा 2 ज्यादा है। और जब यह थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 1 कम है, तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगा इसके लिए, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसका tan थीटा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जब tan थीटा ज्यादा होगा, इसका tan थीटा कम होगा, दैट मीन्स इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसके लिए वेलोसिटी कम होगा। छोटी छोटी चीजें इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आई बात एकदम क्लियर समझ में। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं जिसमें एक्सेलरेशन की बात। आपको मैं तीसरा पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट जिसमें हमने क्या माना है कि m जो है ना हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखिए बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अगर हमारा वेलोसिटी चेंज कर गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एक्सेलरेशन। और यहां से एक बहुत अच्छी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात समझ में आनी चाहिए, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगा, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा बेटा, एक्सेलरेशन का। यानी कि आपको यहां से एक चीज बात समझ में आनी चाहिए, अगर बेटा चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये एकदम क्लियर है ना। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, उसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बात आप एकदम क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, जैसे मान लो अभी आपके सामने मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे जल्दी में बता देते हैं, अरे यार वी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन ओनली वेलोसिटी, इट्स डिपेंड ऑन चेंज इन वेलोसिटी। आपको मुझे चेंज बताना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ तो देखिए बेटा अगर मैं बोल देता हूं कि वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वहां से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन के भी दोनों कैटेगरीज यहां से निकल के आ सकती हैं। कौन सी, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है ना। हाँ अगर मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है तब भी बेटा आपको यहाँ से दो चीजें निकल के आ सकती हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। यानी कि आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि चार कैटेगरी बन रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, या तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। कहने का मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मामले में
4 ग्राफ आपके बन सकते हैं, मतलब xt में ही 4 ग्राफ बन सकते हैं। कैसे? दोनों पॉजिटिव हो जाएं, है ना, या दोनों नेगेटिव हो जाएं, या एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, दूसरा पॉजिटिव हो जाए। ये आपको 4 ग्राफ बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बताओ भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ऐसा कोई हाई फाई तो नहीं कर रहे हैं भाई, यहां से मैं चेंज इन वेलोसिटी तो बता रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक्सेलरेशन ही कहने का मतलब आएगा। वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी में 4 चीजें बन जाएंगी। बात आई समझ में? एक एक लेके चलूंगा आपको, कहने का मतलब समझा के जाऊंगा एक एक चीजें। बात आई समझ में? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओके। इसी में मैं चारों कैटेगरीज लिख देता हूं, ओके। देखिए, पहली कैटेगरी बेटा, ये x है, ये t है, ठीक है ना, x है और ये t है। देखिए बेटा, यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ये समझो यहां पर m जो है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट वेरी कर रहा है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, बोलो। अगर मैं इसको पीछे खींचता हूं, ऐसा आएगा, है ना। इस पॉइंट पर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और आप देख सकते हैं कि थीटा लगातार बढ़ रहा है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ठीक है। बोलो भैया। तो यहां पर आप पहली कंडीशन आप ये निकाल सकते हैं यहां से कि थीटा हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। और थीटा हमेशा बढ़ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी हमेशा बढ़ रही है तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। और चेंज इन वेलोसिटी आया पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स अपने आप हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम आपको भी चलते चलते लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक दे देंगे जिससे आपको देख कर ही तुरंत बता सकते हो कि हाँ एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है। बोलो भैया, ये बात आप एकदम क्लियर हुई, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया है, देखो अभी तक हमने क्या बताया कि ए पॉजिटिव है, हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अब कहोगे यहाँ तो डिस्कस कर चुके, अरे भैया मैंने चेंज इन वेलोसिटी डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी कैसे डिस्कस करते हैं बेटा? थीटा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थीटा ऑलवेज लेस देन 90 हो रहा है, ऑलवेज लेस देन 90 है, दैट मीन्स tan थीटा कैसा है? पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होने वाला है। बोलो। तो यहाँ पर एक ये ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों पॉजिटिव रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। बोलो भैया, है ना, एकदम क्लियर हुआ। चलो इसका हम दूसरा ग्राफ लेके चलते हैं। कहाँ गया हमारा? ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ओके ठीक है। हम उसी में आप बार बार लिखते रहेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। हमने कुछ इस तरीके से बना दिया बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट पर, ये पहला पॉइंट मतलब कहने का मतलब ये t इक्वल्स टू ये पहले पॉइंट होगा, बाद में ये आएंगे फाइनल फाइनल फाइनल, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप स्लोप ड्रॉ कीजिए, देखिए स्लोप कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा? यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। बोलो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मुझे लगातार थीटा के बारे में बताइए। ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा, ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, तो इसको हम थीटा 1 दे देते हैं, इसका नाम थीटा 2 दे देते हैं, इसका थीटा 3 दे देते हैं। बोलो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है। अब मुझे बताओ, थीटा 1 से ग्रेटर 2 है और 2 से ग्रेटर 3 है, तो ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं, है ना। और वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये भी बात एकदम क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये भी एकदम बात क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इस केस में भी हमेशा एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है बेटा? पॉजिटिव।
ये आपको दिख रहा है ना, इसका मैं ग्राफ इससे ड्रॉ कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ था, आ रही है बात समझ में भैया? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात है, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना, इसका बदल जाएगा बेटा। यहाँ पे थीटा हर केस में 90 से ग्रेटर है कि नहीं, ये बताओ। आप कहोगे यस 90 से ग्रेटर, तो tan थीटा कैसा आने वाला है, नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बताओ, ठीक है? तो बात आपको एकदम क्लियर हुई कि नहीं, ऐसे वाला ग्राफ? हाँ, तो जब कभी भी आपको ऐसे ग्राफ दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वेलोसिटी कैसा आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम इसको एकदम समराइज कर देंगे आपको, है ना? हाँ, ये दूसरा इसी का ग्राफ हो गया बेटा, मतलब ये सेकंड पॉइंट था उसी का, है ना? थर्ड वाले का सेकंड पॉइंट ना, तीसरा ग्राफ चल रहा है ना ये, ओके। अब देखिए बेटा, अब हम ये नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला करा देता हूं मैं, यानी कि तीसरे का थर्ड, ओके। वो कैसे होने वाला है, देखिए ये t है, ये x है, ठीक है ना? अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ को कैसे एनालाइज करेंगे बेटा? इनिशियल पॉइंट आपने ये चूज किया, यहां पर आप स्लोप निकालिए, ठीक है? स्लोप कैसे निकालेंगे, ऐसे, इस तरीके से, यहां पे आप स्लोप निकालिए, इस तरीके से, यहां पे निकालिए तो स्लोप आप देख रहे हैं लगातार उसका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से स्लोप है। तो यहां पर भैया θ1 तो ज्यादा है, θ2 उससे कम है और θ3 और कम है। तो यहां पर बेटा उल्टा केस हो रहा है, θ1 ज्यादा है, θ2 इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना? अब आप जैसे थीटा देखो क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, घटेगी। अब बिना आंखें मतलब क्या होता है ना, हाँ, आंख मूंद के भी बता सकते हो, ऐसे टिक कर दो, ठीक है ना, v1 v2 v3। अब यहाँ पे बताओ, जब वेलोसिटी घट रही है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा, बताओ, अपने आप बता दो मुझे, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव। बट अब बात आती है वेलोसिटी की, देखो थीटा इसमें ऑलवेज लेस देन 90 है, और जब थीटा ऑलवेज लेस देन 90 होगा तो आपको फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, m बराबर tan थीटा कैसा आने वाला है बेटा, पॉजिटिव। और ये अगर पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना? तो एक ये ग्राफ हो गया आपका, एकदम बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट फोर्थ वाला करा देते हैं आपको, ठीक है? हाँ, फोर्थ, अब आपको हम फोर्थ नंबर का करा देते हैं। देखिए बेटा, फोर्थ नंबर का ये है t और ये है x, ठीक है ना? xt ग्राफ हम आपको बता रहे हैं। देखिए फोर्थ नंबर में कुछ इस तरीके से अगर आपका ग्राफ आ गया तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे बेटा? इस पॉइंट पर आप, कहने का मतलब है, हाँ, स्लोप निकालेंगे तो ये हो गया θ1, और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये θ2। तो आप देख रहे हैं θ1 ज़्यादा है ना? हाँ, ये θ1 क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा, और θ2, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, θ2 क्या हो रहा है बेटा, कम। अगर θ1 ज़्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। अगर भैया वेलोसिटी घटी तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, डेल्टा v कैसा आने वाला है, नेगेटिव। अब डेल्टा v अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का डायरेक्शन बताता है ना? और दूसरी चीज इससे क्या निकालेंगे बेटा, थीटा हमेशा क्या है, 90 से ज्यादा। तो ये आप डायरेक्टली लिख दूं क्या, हाँ, तो वेलोसिटी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, है ना? बात आप एकदम क्लियर हुई, ठीक है? तो आप देख रहे हो मैंने चारों चीजें आपको समझा दी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तब भी वेलोसिटी की दोनों कंडीशन बन सकती हैं भैया, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब भी दोनों, कहने का मतलब है, हाँ, कैटेगरी बन सकते हैं। आपको एकदम बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है ना? बोलो बोलो, ठीक है? हाँ, तो अब हम इसको समराइज करके लिख देते हैं। देखिए, अगर आप उन चार ग्राफों को क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से देखेंगे ना, ध्यान से, तो पता है मैंने क्या किया था, पहला वाला ग्राफ को मैं अगर फुल बनाने की कोशिश करता हूं, पहला वाला ग्राफ
तो पता है पहले मैंने इस तरीके से लिया ये वाला, ठीक है ना। हाँ, जब आपको कहीं पर भी अगर आपको बाउल ऊपर की तरफ दिखे, है ना, तो ध्यान से देखो भैया, मैंने आपको पहले ये वाला ग्राफ एनालाइज कराया था, बाद में ये वाला ग्राफ एनालाइज कराया था, ठीक है ना। हाँ, तो इस केस में हमेशा सॉरी ए की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव। बोलो भैया। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसा आने वाला है, नेगेटिव, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा। I mean, कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है ना, हाँ, यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव होना स्टार्ट करेगा। बोलो भैया, ठीक है। और इधर वेलोसिटी कैसा होने वाला है बेटा, नेगेटिव। बात आई समझ में। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लेकिन दोनों चीजें पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। चलिए इसका दूसरा ग्राफ आपको एनालाइज करा देते हैं, जो लास्ट वाला था। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके से दिख जाए, है ना, आपको ऐसा दिख जाए कि बाउल ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपको ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ दिख जाए तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। कोई मतलब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अब इधर देख लीजिए बेटा, अगर बाउल आपका कुछ इस तरीके से हो जाए ग्राफ आपका इस तरीके से हो जाए, तो इस पॉइंट पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर हमेशा स्लोप ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर थीटा कहने का मतलब पॉजिटिव होने वाला है, सॉरी 90 से लेसर होने वाला है, तो इधर वेलोसिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इधर देखिए बेटा, वेलोसिटी कैसे आने वाला है, नेगेटिव, तो इधर वेलोसिटी कैसा आएगा, नेगेटिव। ये ग्राफ है बेटा, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन दोनों केस में कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि आपको एक्सेलरेशन और एक्सटी ग्राफ में इससे बढ़कर कुछ नहीं आ सकता, कहीं पर भी आप चले जाओ। अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत आसानी से यूं यूं कर लेंगे आप। बोलो भैया, है ना, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन भी मैं लाया था, वो मैं करा देता हूं। देखिए बहुत आसान था क्वेश्चन, एक्सटी ग्राफ का एक ही क्वेश्चन हमारे पास है। अभी मिलेंगे, एक्चुअली आने वाले टाइम पे मिलेंगे। ग्राफ में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्स और ये है टी, ठीक है भैया। पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से बी पॉइंट तक जाता है। ये ए पॉइंट है, ये 0 है, मतलब ओ बोल सकते हो, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर भी ऐसे ही रहता है सी पॉइंट तक, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है डी पॉइंट तक, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। और ये ई पॉइंट तक भी ऐसे ही रहता है, ई पॉइंट तक, और इसके बाद फिर ये ऐसे हो जाता है एफ पॉइंट तक, ठीक है। एफ के बाद फिर ऐसे ये रहता है तो जी पॉइंट तक, और जी के बाद फिर ऐसे उठ जाता है। फिर अब क्या करने की जरूरत है, वो बार बार ऐसे ही दिखाते रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको बात एकदम क्लियर हुई। अब बता रहे थे इसमें एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी भी आपको बताना है कहाँ से कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ नेगेटिव। तो मैं आपको बिना आंख मूंदे आप बता सकते हो। देखो बेटा, ये बाउल कुछ ऊपर की तरफ दिख रहा है ऐसे आपको, बोलो, ये बाउल ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे बाउल बेटा कैसा दिखा है आपको, कहने का मतलब है उसका जो कर्व वाला एरिया है वो नीचे की तरफ है, और जब कर्व वाला एरिया नीचे की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही तुम्हारे क्या बोलते हैं आईटी मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। एडवांस में तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, बट मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई रही बात समझ में। तो अब यहाँ पर देखो बाउल किधर है बेटा, यहाँ पर भी नीचे की तरफ, उसका कहने का मतलब है जो कर्व है ना वो नीचे की तरफ है, तो कर्व नीचे की तरफ है, क्या होगा, ए नेगेटिव। अब इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ है तो यहाँ तो ए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब वहां से वहां फिर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है, नेगेटिव। बोलो भैया, ठीक है। हाँ, कितना आसान है लेकिन वेलोसिटी तो भैया देखो, अगर आपको 0 से a तक देखना है तो भैया देखो यहाँ पर थीटा नेगेटिव, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 से क्या हो रही है भाई, 90 से कम हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव।
अब इस केस में आप ऐसे निकालेंगे, इस केस में भी बेटा 90 से कम हो रहा है, ठीक है ना, तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इस केस में जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, किधर होगा, इधर, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव। आने वाले बाकी ग्राफ पे आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में ये मतलब कहने का मतलब है सी से लेके डी तक आप लिख लीजिएगा, है ना। बस आपको स्लोप देखना है, वेलोसिटी के लिए स्लोप देखो और एक्सेलरेशन के लिए उसका कहने का मतलब है कर्व एरिया देखो, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, बस काम फिनिश। और दोनों चीजें एक साथ आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बोलो भाई। दोनों साथ एक साथ बताने में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने देखा है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, एक्सटी ग्राफ एकदम क्लियर हुआ, तो वीटी ग्राफ लेके चलें, बोलो, ठीक है। हाँ, ठीक है भैया, आपको एक्सटी ग्राफ समझ में आ गया है। एक्सटी आपको अगर समझ में आ गया तो हम वीटी ग्राफ लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भैया, दूसरा क्या हमारा होने वाला है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ देखिए, इसीलिए हमने क्या किया था, हमने एक्सटी में इसीलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम एक्सपेंड किया, क्योंकि आपको वो सारी चीजें जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं निकालना सीख जाओ, है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोग कर लोगे। देखिए, ये आपका बेटा टी है, ये क्या है, वी, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ग्राफ है, अभी मैंने क्या बताया था, इसका जो स्लोप होता है दैट मीन्स एम बराबर tan थीटा, जो स्लोप निकल के आता है बेटा वो क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली होता है, ठीक है ना। और वी नो दैट कि जो dv बाई dt होता है वो क्या होता है, a, और a इज व्हाट, एक्सेलरेशन। बात आई समझ में। यानी कि वीटी ग्राफ में कभी भी आप अगर उसका स्लोप निकालेंगे वो क्या देगा आपको बेटा, एक्सेलरेशन। अब ये स्लोप कौन सा स्लोप होता है, यस, कौन सा स्लोप होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो अगर ये ग्राफ, कहने का मतलब वेरिएशन होता है। वैसे क्या होता है कि आप अगर ग्राफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो हर जगह वो कांस्टेंट ही रहता है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है। बोलो भैया, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये हम यानी कि आप समझ गए कि ये स्लोप होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है भैया। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा, ए, ठीक है, ओके। ये बात आप समझे। अब इसके हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस लेके चलते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि a 0 हो जाए, दैट मीन्स हमारा जो स्लोप है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। इसका मीनिंग यही तो हुआ, कितना हो जाना चाहिए, स्लोप 0। अब भैया देखिए, स्लोप 0 होने का मतलब दो मीनिंग है। तो देखिए, स्लोप को 0 होना है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, या आप उल्टा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब भैया एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेलोसिटी ही 0 हो जाए या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना भाई। वेलोसिटी अगर 0 होगा तभी तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना। अब आप यहाँ पे वीटी ग्राफ पे इसको ड्रॉ करिए, वी टी, ठीक है ना। वी कांस्टेंट है बेटा, देखिए वी कांस्टेंट बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपको पता है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, दैट मीन्स का स्लोप कितना है, 0। ये आपको ये ग्राफ स्टडी करना है ना, वी कांस्टेंट है। अगर v 0 होगा दैट मीन्स उसकी कोई v 0 हो गया, टाइम बढ़ रहा है बट v 0 है, दैट मीन्स आप यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट वाली लाइन, है ना। तो इसको चाहें तो नोटेशन में आप लिख सकते हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ग्राफ, ये हो जाएगा फर्स्ट ग्राफ। आई बात आपको समझ में है कि नहीं। हाँ, कहने का मतलब वो छोटी छोटी चीजें भी हम आपको बताते हुए साथ में चलेंगे। अब दूसरा बेटा देख सकते हो क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा दैट मींस m भी हमारा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, है ना। अगर m कांस्टेंट रहता है दैट मींस आपको पता है ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तभी पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा a कांस्टेंट रहे। अब इसमें भी देखिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था, a या तो पॉजिटिव हो जाए
अब पॉजिटिव भी कांस्टेंट हो सकता है ना, जैसे कि मान लो अगर a की वैल्यू है +5 तो उस टाइम पर भी वो कांस्टेंट है। अब a की वैल्यू है -5 दैट मीन्स रिटार्डेशन। अब -5 है दैट मीन्स है तो कांस्टेंट ही नहीं है, बताओ। हाँ तो a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है ना। तो बस आप इसके प्लस के लिए बना लेते हो मैं सबसे पहले, तो ये t हो गया, ये v हो गया। e पॉजिटिव है यानी कि स्लोप इसके लिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लाइक हम अगर इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो इसके लिए स्लोप देखिए लगातार, थीटा क्या है बेटा, थीटा इज लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव हो गया, है ना। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया तो ए कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो भैया, इसके लिए देख लो, ये टी, ये वी। ए नेगेटिव होना है तो ए नेगेटिव होने के लिए एम को क्या होना पड़ेगा भैया, नेगेटिव, है ना। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाए, दैट मीन्स इसके लिए जो थीटा आ जाए वो कितना होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 90। अब ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव आ ही जाएगा। बोलो भैया, तो आप ये अगर ग्राफ को अगर देखेंगे तो क्या कर नहीं पाएंगे कर तो लेंगे, है ना। सीधा सीधा आपको दिख रहा है वीटी ग्राफ में आप इसका स्लोप निकालेंगे तो लगातार क्या हो रहा है बेटा, देखिए स्लोप थीटा यानी कि tan थीटा, है ना। अब tan थीटा इसका लगातार पॉजिटिव है, अब कांस्टेंट भी रह रहा है, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे कहीं पर भी निकालो, यहाँ पर भी कांस्टेंट रह रहा है बट नेगेटिव, तो नेगेटिव दैट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी आपको एकदम करेक्ट समझ में आ रही है। हाँ ये हो गया, सॉरी ये मैंने दूसरा नंबर नहीं लिखा है यहाँ पे, ये दूसरी चीज थी, है ना। एक्चुअली वो सेम नंबर हो जाता है तो यार उसका थोड़ा सा मेरे साथ इशू रहता है ये, है ना। तो इसको आप रोमन में लिख लीजिएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बातें समझ में आ रही है ना, दैट्स इनफ ना, इतना इनफ है, ओके। तो फिर मैं करने जा रहा हूँ बेटा तीसरा पॉइंट है इसका, हाँ जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन को हम वेरी करा देंगे, ठीक है ना। ये फिर से वही है, एक्सेलरेशन वेरी करेगा, तो अब ये मत कहना कि एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो क्या मिलेगा, है ना। एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो हमें क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा, दैट क्या मिलेगा, डजंट मैटर, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, थिंक में नहीं करो, बस ये देखो कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। वेरिएशन में भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, ओके। अब एक्सटी ग्राफ में जब वेरिएशन होता है बेटा तो एक्सेलरेशन मिलता है, इसलिए हम वहां पे पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका कोई कहने का मतलब जरूरी नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा है दैट मीन्स बस ये आप देख लो कि हाँ वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। वेरिएशन पता करने का सबसे तरीका अच्छा है क्या है, आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो, ठीक है ना। आप दूसरे पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है। अब देखिए पहले वाला थीटा कम है, दूसरा वाला थीटा क्या है, ज्यादा, ओके। दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 1 इज लेसर देन 2, है ना। जो दूसरा एक्सेलरेशन है कहने में A2 एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दूसरे पॉइंट पर, दैट मीन्स हमारा लगातार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बस। अब ऐसे अगर कोई दूसरा ग्राफ हो तो वहां पे ये भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन लगातार घट रहा होगा। बोलो भैया, है ना। हाँ यहाँ पर ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो किस पॉइंट पे कितना है, उसमें तो कोई ऐसा क्या बोलते हैं हाई फाई वाली चीज नहीं है। जैसे आपको इस पॉइंट पे देखना है तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे देखो पॉजिटिव है, ओके। हाँ ठीक है ना। हाँ इसमें कहने का मतलब कोई ऐसे दिक्कत आने वाली बात नहीं है, बस ये चीज समझ लो कि एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है वो वाली चीज है, ओके। हाँ चलो इसका नेगेटिव वाला भी करके दिखाई देता हूं मैं, अगर आपको क्यूरियोसिटी अंदर रहती है तो। देखिए ये टी है, ये वी है, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे बनाया था, इसका उल्टा वाला बना लो इस तरह से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी तो आप देखिए पहले पॉइंट पे आप निकालिए, ठीक है ना, फिर आप दूसरे पॉइंट पे निकालिए स्लोप, तो देखिए बेटा ये वाला थीटा क्या है, ज्यादा, अब ये θ2 क्या होगा यहाँ पे, कम, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 1 इज ग्रेटर देन 2। अब इस टर्म में क्या हुआ है एक्सेलरेशन का, डिक्रीज, और इस समय क्या हुआ था एक्सेलरेशन बेटा, इंक्रीज। ये बात एकदम आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना।
तो इसमें इतना ही है वीटी ग्राफ में। ओके, हाँ आपको एकदम बात क्लियर हुई। एक मैंने आपको पहले बता दिया था, एरिया अंडर द कर्व हम एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट करूं। चलिए नेक्स्ट बेटा होने वाला है एटी ग्राफ, थर्ड एटी ग्राफ। एटी ग्राफ कुछ खास नहीं है, ओके। इसका बस मैं जब एरिया अंडर द कर्व करूंगा तब थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा, अभी कोई ज्यादा खास यूज नहीं होता है। एटी में देखो बेटा, ए है टी है, तो इसमें नॉर्मली बस यही पढ़ते हैं, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ओके, और कांस्टेंट भी कैसा है, पॉजिटिव, ओके। और अगर ये टी ग्राफ के नीचे होगा, दैट मीन्स टी एक्सिस के नीचे होगा यहाँ पर, तो ये बेटा क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव। अब देख भी सकते हैं ए नीचे आया है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और लेकिन है कांस्टेंट। आई बात समझ में, हाँ नेगेटिव है बट क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें यही मेन है और कुछ नहीं है। यह बात आपको तीनों समझ में आया, ठीक है। अब हम दूसरा